Assalamu alaikum, dear students. New Oxford Social Studies for Pakistan, Class 4th. Dear students, I hope you all are good. Today we are going to start our review of assessment number 1 from chapter number 1 and 2, Earth in Space and Our Country. Today our topics are first one is Earth, second one is Our Country. Learning outcomes. You can define Earth's shape. You can explain the continent and oceans. You can differentiate revolution and rotation. You can explain deserts of Pakistan. You can explain neighbors of Pakistan and provinces of Pakistan very well. Our first topic is shape of Earth. The shape of Earth is round, but it is slightly flattened at the two poles. This shape is known as a sphere. बेसिकली हमारी अर्थ की जो शेप है वो स्फेरिकल है, स्फेयर है. अगर आप एक राउंड बॉल ले रही हैं और उसको टॉप से और बॉटम से थोड़ा सा प्रेस करती हैं, तो प्रेस करने से जो शेप आ रही है, जो स्फेयर शेप आ रही है, बेसिकली वो हमारी अर्थ की शेप है. हमारी अर्थ जो है वो प्रॉपरली राउंड नहीं है, एग्जैक्ट राउंड फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो जो उसकी शेप है वो स्फेयर है. Our next topic is rotation and revolution. Basically अर्थ जो है वो दो तरह की अर्थ की मूवमेंट्स होती हैं. फर्स्ट वन इज व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, इट इज नोन एज रोटेशन. यानी अर्थ जब अपने एक्सिस के ऊपर, अपने पोल्स के ऊपर जब रोटेट कर रही होती है, तो जो ये मूवमेंट है अर्थ की वो कहलाती है रोटेशन. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स. और जो आपके दिन और रात, डे और नाइट जो कॉज होते हैं या चेंज होते हैं, वो आपकी अर्थ के एक्सिस के ऊपर रोटेट करने की वजह से होते हैं. और अर्थ जो है अपना एक जो राउंड है एक्सिस के ऊपर कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है. When the earth goes around the sun, it is known as revolution. जब अर्थ अपने पाथ के ऊपर सन के राउंड जो है एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, तो ये चक्कर जो है वो अर्थ का रेवोल्यूशन मूवमेंट कहला रहा है. ठीक है, यानी अर्थ जब सूरज के गिर्द घूमती है तो उस मूवमेंट को रेवोल्यूशन कहा जाता है. एंड इट टेक्स अर्थ 365 and a half days to revolve around the sun. और तकरीबन एक साल के करीब जो है जमीन को अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द पूरा करने पे टाइम जो लगता है वो साल है. Okay, our next topic is globe and map. A globe is a 3D model of the earth. The globe shows full earth with short detail, but map are 2D drawing of any area of earth. Map shows small area with full detail. बेसिकली ग्लोब जो है आपका बिल्कुल अर्थ की एग्जैक्ट जो है वो शेप बनाई जाती है, 3D मॉडल बनाया जाता है और ये अर्थ को फुली शो कर रहा होता है, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट सी डिटेल दे रहा होता है. सिर्फ आपका वाटर एरिया शो कर रहा होता है, लैंड शो कर रहा होता है, उसके ऊपर आपकी कंट्रीज वगैरह को शो कर रहा होता है. इससे ज़्यादा डिटेल जो है वो ग्लोब नहीं देता. बट मैप जो होता है वो आपकी 2D ड्राइंग होती है और ये किसी भी तरह की सरफेस के ऊपर बनाया जा सकता है, किसी पेपर पे बनाया जा सकता है, वॉल पे बनाया जा सकता है, इवन किसी कपड़े के ऊपर बनाया जा सकता है. लेकिन मैप जो होता है वो स्मॉल एरिया की पिक्चर होती है और उसके अंदर फुल डिटेल दी जाती है. यानी किसी खास एरिया को उसके अंदर कवर किया जाता है और उसके साथ उसकी फुल डिटेल दी जा रही होती है. उसका डिस्टेंस कितना है, उसकी एरियाज के अंदर जो डिफरेंट प्लेसेस हैं वो कहाँ कहाँ लोकेट कर रही हैं, उनकी लोकेशन दी जाती है बकायदा. यानी फुल जो आपकी जो फुल पिक्चर होती है वो मैप के अंदर शो की जाती है. Okay, our next topic is continents and oceans. There are 7 continents. First one is Africa, second Antarctica, third one is Asia,
fourth one is Australia, fifth one is Europe, sixth one is North America, seventh one is South America. And all these continents you can see in the given map. Next one is oceans. There are five oceans: Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Pacific Ocean, and Southern Ocean. And all these oceans you can see in the given map. Neighboring countries of Pakistan or are neighbors of Pakistan. There are four neighbors of Pakistan. First one is China. China is located in north. Second one is Afghanistan. Afghanistan is located in west. Iran is located in southwest. And India is located in the east. Pakistan shares its border with four states: China, India, Afghanistan, and Iran. Okay, students, our next topic is Pakistan's provinces and their capitals. Pakistan has five provinces. First one is KPK, second Punjab, third one is Balochistan, fourth one is Sindh, and fifth one is Gilgit-Baltistan. KPK capital is Peshawar, Punjab capital is Lahore, Balochistan capital is Quetta, Sindh capital is Karachi, and Gilgit-Baltistan capital is Gilgit. And Pakistan capital is Islamabad. Okay, our next topic is deserts of Pakistan. The main deserts of Pakistan are Thar, Thal, Cholistan, and Haran Desert. Heartland of Pakistan. The agricultural heartland is on the plains of the Punjab province. You can see in the map of Punjab. जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब की ज़मीन जो है वो ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और मैदानी इलाका होने की वजह से वहाँ की सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। और फर्टाइल सॉइल होने की एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे पांच जो आपके रिवर्स हैं वो आके इकट्ठे होते हैं एक मकाम पे जिसे पंजनद कहा जाता है, और वहाँ का एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा जो है सॉइल के मामले में फर्टाइल है। इसीलिए साउथ पंजाब को हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है और हार्टलैंड ऑफ एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। पंजाब की सरजमीन जो है उसको इरिगेट जो है वो इंडस रिवर करता है। उसके साथ साथ उसकी जो फोर ट्रिब्यूटरीज हैं, फोर और रिवर जो उसके अंदर शामिल होती हैं, वो मिलकर जो पंजाब की सरजमीन है उसको इरिगेट करती हैं, वो पानी मुहैया करती हैं। इसी वजह से पंजाब जो है वो जो है वहाँ की ज़मीन जो है जहाँ अच्छी है, एग्रीकल्चर के लिए अच्छी है, वहाँ पे ज़्यादातर जो फसलें हैं वो अच्छी होती हैं। हमारी कल्टीवेशन, हमारी क्रॉप्स जो हैं सारी वहाँ पे होती हैं, ज़्यादातर जो है पंजाब के हिस्से में होती हैं। Okay, dear students, I hope you understood all the topics very well. Best wishes for your assessments.